हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम अंक गणित को पढ़ेंगे। जैसा कि हमने इससे पहले वाले वीडियो में इंट्रोडक्शन ऑफ मैथमेटिक्स पे बात की थी और हमने जाना था कि जो मैथमेटिक्स है उसकी ब्रांचेस कौन कौन सी होती हैं। उनकी एक ब्रांचेस जो अंक गणित है उसी को आज हम क्लियर करेंगे। इसको एक एक शब्दों को क्लियर करते हुए चलेंगे। तो दोस्तों, पेन व कॉपी लेकर तैयार हो जाइए इसे पढ़ने के लिए। और दोस्तों, मैं आपसे एक वादा करता हूँ। इससे पहले आपको एक वादा करना पड़ेगा कि आपको वीडियो एंड तक देखना और बीच में स्क्रॉल नहीं करना है। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको एक बार यह वीडियो देखना है। इसके बाद आपको अर्थमेटिक किसी भी तरह से पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे इतना बेसिक क्लियर कर लेंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा भी था कि बेसिक टू बेसिक लेकर चलेंगे। तो इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि जो हमारा अंक गणित होता है, जैसा कि हमने बताया है कि मैथमेटिक्स की एक ब्रांच होती है। अब बात करते हैं कि अंक गणित जो होता है, वास्तव में अंक गणित की परिभाषा क्या है, पहले इसको जान लेते हैं। तो इस दोस्तों, अंक गणित है, इसे इंग्लिश में अर्थमेटिक कहते हैं। तो दोस्तों, इसकी जो परिभाषा होती है ना, वो होती है कि गणित की जो शाखा होती है, जैसा कि आपको पता है कि गणित की क्या है, ये ब्रांच है या शाखा है। तो गणित की वह शाखा क्या होती है दोस्तों, इसकी परिभाषा गणित की वह शाखा, वह शाखा जिसमें अंकों व संख्या का अध्ययन किया जाता है, किया जाता है। तो दोस्तों, अंक गणित क्या होता है, वो ब्रांच होती है, गणित की ब्रांच होती है। तो वह ब्रांच जिसमें हम क्या करते हैं, अंकों व संख्या का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं और समझते हैं कि अंक व संख्या क्या क्या होती हैं। और आज भी इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसके टाइप्स भी कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि अंक क्या होता है और संख्या क्या होती है। सबसे पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। दोस्तों, जो हमारी अंक है इसको इंग्लिश में डिजिट बोलते हैं। तो हम क्या पढ़ेंगे अब, अंक। तो ये अंक क्या होता है, 0 से लेकर 9 तक जो हमारी गिनती होती है। दोस्तों, आपने गिनती तो पढ़ी होगी। 0 से जब स्टार्ट करते हैं और 9 तक पढ़ते हैं, तो जो ये हमारी जो गिनतियां होती हैं 0 से लेकर 9 तक, इन्हीं को क्या बोलते हैं, अंक कहते हैं। 0 से कहाँ तक होनी चाहिए, 9 तक। 0 से 9 तक की गिनती को क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। चलो जान लेते हैं। 0 होती है, जैसे कि 1 होती है, 2 होती है, जैसे 7 हो गई, 9 हो गई, ये हमारी क्या है, ये हमारे अंक है। अब बात करते हैं कि संख्या क्या होती है। संख्या दोस्तों, जो अंक होते हैं, हमारे जो अंक होते हैं, इन्हीं के समूह को हम क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। किसके समूह को कहते हैं, अंकों के ही समूह को क्या बोल देते हैं, संख्या देते हैं। जैसे कि हम इसको समझते हैं, चलो संख्या, इसे इंग्लिश में बोलते हैं नंबर। तो अंकों के समूह को ही क्या बोलते हैं, संख्या बोलते हैं। चलो जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिया 6, ये क्या है, आप कहेंगे तो भाई ये तो अंक है, क्योंकि 0 से 9 तक जो हमारी गिनती होती है उसे अंक कहते हैं। तो 9 हमारा अंक है, क्योंकि 0 और 9 के बीच में आता है। लेकिन अब संख्या कैसे पता चलेगा, हमने जैसा कि बताया आपसे कि अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे एक अंक है, ये समूह नहीं है, सिंगल है। अब यहाँ पे हम मान लो दूसरी कोई अंक लिख देते हैं। दूसरा अंक मान लो यहाँ पे हमने लिख दिया 5। तो ये क्या, ये संख्या हो गई, हाँ ये संख्या हो गई, क्योंकि ये दो अंकों का समूह है। 65 क्या है, संख्या है। इसी तरह एक और लेते हैं उदाहरण। यहाँ पे मान लो हमने 6 लिख लिया, फिर से 6 लिख लिया, तो ये क्या है, ये अंक है, ये संख्या नहीं है। हमने यहाँ पे क्या किया, 0 लिख दिया, क्या ये संख्या है, हाँ हो गई। तो दोस्तों, यहाँ पे 0 और 6, ये दो अंकों का क्या हो गया, समूह हो गया, तो संख्या हो गई। मान लो यहाँ पे 5 लिख दिया, तो ये भी संख्या है। 605 जो हमारी है, ये संख्या, क्योंकि अंकों के समूह को क्या बोलते हैं, संख्या बोलते हैं, जैसा कि हमने समझ लिया। अब दोस्तों, बात करते हैं जो हमारी संख्या होती है उसकी ब्रांचेस कौन कौन सी होती है, इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, इस पे बात करते हैं। तो हम अंक गणित की जो हमारी ब्रांच है मैथ की, अब इसको तो हमने क्लियर कर लिया और अंक व संख्या को भी समझ लिया। अब संख्या के टाइप्स को समझेंगे कि संख्या के कौन कौन से प्रकार होते हैं। दोस्तों, संख्या के दो प्रकार होते हैं, एक होती है काल्पनिक संख्याएं, एक होती है वास्तविक संख्याएं। काल्पनिक संख्या क्या होती हैं और वास्तविक संख्या क्या होती है, इनको हम क्लियर करते हैं और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। चलो पहले जान लेते हैं कि काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं। तो दोस्तों, सबसे फर्स्ट नंबर पे क्या है, काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्या, और इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इमेजिनरी संख्या भी बोलते हैं। इसे इंग्लिश में इमेजिनरी नंबर, जो कि इसका क्या है, इंग्लिश नेम है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं जो हमारी इमेजिनरी नंबर होते हैं, काल्पनिक संख्या, ये क्या होती है दोस्तों। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि मान लो आप इस वर्ष के इंटर के टॉपर हैं या हाई स्कूल के टॉपर हैं, आप है नहीं,
इमेजिन कीजिए, यदि है तो और अच्छी बात है, लेकिन इमेजिन कीजिए कि आप कल्पना कीजिए कि इंटर के टॉपर हैं, तो आप क्या करेंगे, कल्पना कीजिए। तो आप जब कल्पना करेंगे ना तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन आप वास्तव में इंटर के टॉपर नहीं हैं, क्योंकि आपने इंटर टॉप नहीं किया, लेकिन आप ये क्या कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, इसलिए आप इंटर के टॉप नहीं हैं। उसी तरह दोस्तों काल्पनिक संख्याएं में क्या होता है, वे संख्या होती है जिनको हम लिखते तो हैं, रख लेते हैं, संख्या मान लेते हैं, लेकिन उनका जो हमारे जो गणित में होता है उसका यूज नहीं होता है, उपयोग नहीं होता, वो हमारी क्या होती है, काल्पनिक संख्या होती हैं। अब चलो संख्या लेकर भी देखते हैं कि हमारी कौन कौन सी काल्पनिक संख्याएं हैं। हम कैसे जानेंगे कि हमारी कौन सी काल्पनिक संख्या है और कौन सी नहीं है, चलो इस पे बात करते हैं। दोस्तों जब भी कोई माइनस की संख्या को अंडर रूट में हम लिखते हैं तो वो हमारी क्या होती है, काल्पनिक संख्या होती है। कोई भी संख्या लेते हैं, जैसे माइनस की 5 ले लिया, इसे हम क्या करेंगे, अंडर रूट में लिख देंगे, ये क्या हो गया, हमारी इमेजिनरी नंबर हो गया। इसी तरह हमें क्या करना है, दूसरी संख्या लेते हैं, यहाँ पे मान लो -12 ले लिया, इसे क्या करेंगे, इसे भी अंडर रूट में लिख देंगे। तो जब भी कोई माइनस की संख्या को अंडर रूट में लिख देते हैं तो ये हमारी क्या होती है, काल्पनिक संख्या होती है। ये हमारी क्या है, काल्पनिक संख्याएं हैं, लेकिन इनका यूज गणित में नहीं होता है दोस्तों। इनको बस माना गया कि ये काल्पनिक संख्या है, उनकी कोई भी टाइप्स भी नहीं होते हैं। जो हमारी काल्पनिक संख्याएं हैं यहीं तक सीमित है। दोस्तों अब हम कैसे जानते हैं, तो आपको इस तरह से जान लेना कि अंडर रूट में होनी चाहिए और माइनस की संख्या होनी चाहिए। चलो एक और ट्रिक है, क्या हम इसे कह सकते हैं कि मान लो ये हमारी माइनस लगा है, ये अंडर रूट लगा हुआ है, और ये यहाँ मान लो यहाँ पे 12 लिखा हुआ, अब क्या ये काल्पनिक संख्या हमारी, कैसे जानेंगे, चलो इस पे बात करते हैं। दोस्तों जब भी आपको इस तरह से संख्या दी जाए तो आपको आंखें मीच के बता देना कि ये काल्पनिक संख्या है। जब इस तरह से दी जाए तब आपको कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या हमारी ये काल्पनिक संख्या है। चलो इसको समझते हैं। दोस्तों जब भी आपको संख्या दी जाए तो आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर कर देना है, दोनों इसका स्क्वायर या इसका स्क्वायर कर देना है। जब स्क्वायर करते हैं आपको संख्या प्लस में प्राप्त हो तो मान लो कि आपकी जो है काल्पनिक संख्या नहीं है, संख्या जो है काल्पनिक संख्या नहीं है। और यदि संख्या माइनस में प्राप्त होती है तो समझ लेना कि काल्पनिक संख्या है। तो दोस्तों इसका स्क्वायर करते हैं, मान लो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या, माइनस बाहर है, क्या माइनस बाहर है, तो 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो क्या आएगी, +12 आएगा। किसका आएगा, +12, अर्थात ये हमारी क्या है, काल्पनिक संख्या नहीं है। चलो इसको स्क्वायर करते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा था। जब इसका स्क्वायर हम करेंगे तो ये अंडर रूट और ये कट जाएगा माइनस, लेकिन वैसा का वैसा ही बने रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -12 आ जाएगा। तो ये हमारी काल्पनिक संख्या है। जब हमें माइनस का आंसर प्राप्त हो स्क्वायर करने पर तो काल्पनिक संख्या है, और जब प्लस का प्राप्त हो तो काल्पनिक संख्या नहीं है। तो आपको काल्पनिक संख्या पता हो गया होगा। अब बात करते हैं कि वास्तविक संख्या क्या होती है। दोस्तों जितनी भी आप संख्याएं हैं, आप जितनी भी संख्याओं का प्रयोग करते हैं उनमें से जो काल्पनिक संख्याएं होती हैं उनको हटा दो, जितनी भी आपकी संख्याएं बचती हैं वो हमारी वास्तविक संख्याएं होती है। चलो इसको समझते हैं, क्या हम कहते हैं, वास्तविक संख्याएं। दूसरे नंबर पे क्या है दोस्तों, वास्तविक संख्या। इसे क्या बोलते हैं, इसे इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर। अब बात करते हैं कि वास्तविक संख्या क्या होती है। जितनी भी हमारी काल्पनिक संख्याएं होती है, जो अंडर रूट में माइनस की संख्या लिखने पर जो हमें संख्या मिलती है वो क्या होती है, काल्पनिक होती है। और जितनी भी काल्पनिक संख्याएं होती हैं उनको हटा दो, और जितनी भी आप संख्याओं का प्रयोग करते हैं वो सभी क्या होती है, हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो दोस्तों वास्तविक संख्याएं हमारी सारी की सारी वास्तविक ही संख्या होती हैं। यदि आप इसकी किताब में डिफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको मिलेगी कि परिमेय व अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। तो परिमेय अपरिमेय संख्या क्या होती है इसको अभी हम क्लियर करेंगे, जो कि वास्तविक संख्या के ही टाइप्स होते हैं, ये वास्तविक संख्या के ही प्रकार होते हैं। तो दोस्तों जितनी भी हमारी संख्या होती है वास्तविक संख्या होती है, किसको छोड़कर, काल्पनिक संख्या। जैसे कि हम यहाँ पे लिख देते हैं √5, क्या ये काल्पनिक संख्या है, तो इसमें माइनस तो नहीं लगा है, ये काल्पनिक संख्या नहीं है, अर्थात ये हमारी वास्तविक संख्या फिर होगी। यहाँ पे मान लो हमने 1/2 लिख दिया, क्या ये हमारी काल्पनिक संख्या है, ये तो √, में नहीं लिखा है, तो ये हमारी फिर क्या होगी, वास्तविक संख्या होगी। मान लो यहाँ पे लिख दिया हमने अंडर माइनस लिख दिया √6, क्या हम ये हमारी वास्तविक संख्या है। क्या क्या आपको क्या देखना है, पहले काल्पनिक संख्या देखनी है। तो काल्पनिक संख्या में माइनस का होता है अंदर, लेकिन नहीं है, ये हमारी काल्पनिक नहीं है, अर्थात ये हमारी वास्तविक संख्या होगी। तो जितनी भी संख्याएं हमारी होती हैं उनमें से काल्पनिक संख्या को हटा देने पर जो संख्याएं हमें मिलती हैं वो हमारी क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती है। और जैसा कि हमने इसकी परिभाषा भी आपको बताई है कि परिमेय संख्याएं व अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो हमारे रियल नंबर होते हैं तो इनके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो आप जानते हैं कि टाइप्स ऑफ रियल नंबर। तो दोस्तों सबसे पहले हम लेंगे
सबसे पहले हमारी संख्या होती है, जो इसका टाइप्स होता है वो होता है सम संख्या को लेंगे, फिर इसके जो हमने परिमेय व अपरिमेय को जाना है, इसको भी अभी हम जानेंगे इसके टाइप्स में। तो दोस्तों अब तैयार हो जाइए टाइप्स ऑफ रियल नंबर को पढ़ने के लिए कि वास्तविक संख्याएं के कौन कौन से प्रकार होते हैं। अब इनको क्लियर करेंगे और एक एक शब्दों को क्लियर करते हुए चलेंगे। दोस्तों सबसे पहले नंबर पे आए हमारी सम संख्याएं। कौन सी? सम संख्याएं। तो पहले नंबर पे क्या लेंगे? सम संख्या। सम संख्या जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जिसे इंग्लिश में इसे इवन नंबर बोलते हैं। क्या? इवन नंबर। इवन नंबर बोलते हैं इसे। सम संख्या हो गया। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये सम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। चलो सम संख्याओं पे बात करते हैं। दोस्तों वे सभी हमारी संख्याएं, वे संख्याएं जिसमें हम 2 से भाग लगाए तो 2 से पूर्णता कट जानी चाहिए, वो वे हमारी क्या होती हैं? सम संख्याएं होती है। चलो जानते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे लेते हैं, मान लो हमने यहाँ पे 4 लिया, क्या ये 2 से कटेगी? आप कहेंगे कि हाँ ये 2 से कट जाएगी, क्योंकि 2 दूना कितना होता है? 4, तो पूर्णता भाग चला जाना चाहिए। तो 2 दूनी 4, पूर्णता क्या हुआ? भाग चला गया। तो ये क्या हो गई? ये 4 हमारी जो है सम संख्या हो गई। चलो एक और लेते हैं संख्या। मान लो यहाँ पे हमने ले लिए 5, क्या 5 में 2 का भाग चला जाएगा? आप कहेंगे कि 2 का टेबल पढ़िए तो 2 दूनी 4 होता है और 2 ताई 6 होता है, 5 तो कहीं नहीं आता है। तो 5 से इसमें पूर्णता भाग नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें दशमलव में संख्या प्राप्त होगी, पूर्णता भाग नहीं जा रहा है। अर्थात जो हमारी 5 है वो वास्तविक संख्या, जो हमारी सम संख्या है 5, वो सम संख्या नहीं है। तो दोस्तों वे सभी संख्याएं जिसमें हम 2 से भाग दें तो पूर्णता विभाजित होनी जानी चाहिए, पूर्णता कट जानी चाहिए, वे संख्याएं हमारी क्या होती हैं? जो सम संख्याएं होती हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कैसे हम जानेंगे कि हमारी जो संख्या है वो 2 से विभाजित होंगी कि नहीं विभाजित होंगी। जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिया 1 0 5 2 2 3 और 6 लिख दिया, क्या ये 2 से विभाजित होगी? तो आप कहेंगे कि हाँ। आप कैसे जानेंगे? तो आप करके देखेंगे, भाग देंगे। तो मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि 2 से कटेगी कि नहीं कटेगी। यदि कटती है हमारी संख्या तो वो क्या होगी? सम संख्या होगी। यदि नहीं कटती है 2 से संख्या तो वो हमारी क्या होगी? सम संख्या नहीं होगी। चलो इसको देखते हैं कैसे जानेंगे। दोस्तों जब भी हमारा जो इकाई अंक है, जब जब हम लेफ्ट से आएंगे, लेफ्ट से जो हमारा इकाई का अंक होता है वो क्या होना चाहिए? 2 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो। जब भी जो हमारा इकाई का अंक है वो आपको 0 2 4 6 8 लिखा हुआ मिले तो आप जान जाना कि वो 2 से पूर्णता कट जाएगी, अर्थात वो आपकी संख्या जो होगी वो सम संख्या हो जाएगी। तो दोस्तों क्या यहाँ पे 2 से भाग चला जाएगा? आप कैसे जानेंगे? तो दोस्तों क्या यहाँ पे इकाई अंक क्या है? आप कहेंगे कि यहाँ पे इकाई अंक 6, क्या इसमें से कहीं से मिल रहा है? आप कहेंगे हाँ यहाँ पे भी 6 लिखा है, जो कि होना चाहिए इकाई अंक, यहाँ पे भी 6, तो ये 2 से भाग चली जाएगी। तो ये पूर्णता 2 से क्या हो जाएगी? कट जाएगी, अर्थात ये पूर्णता कट जाएगी, अर्थात ये क्या है? सम संख्या है। चलो एक और लेकर देखते हैं। मान लो यहाँ पे लिखा है 2, दूसरे नंबर पे 2 5 6 और यहाँ पे लिख दिया 3, क्या ये 2 से कटेगी? क्या ये हमारी सम संख्या है? कैसे जानेंगे? चलो इसको जानते हैं कि क्या ये 2 से कटेगी। यदि कटती है तो ये हमारी सम संख्या है, यदि नहीं कटती है तो ये हमारी सम संख्या नहीं है। चलो देखते हैं। इसका इकाई अंक देखना है कि 2 से कटेगी कि नहीं कटेगी। यहाँ पे इकाई अंक क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 6 8 होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या ये संख्या हमारी क्या है? 3 है, मतलब इसमें से कोई भी नहीं मिल रही है, अर्थात ये 2 से नहीं कटेगी। 2 से भाग देंगे तो नहीं कटेगी, क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है? 3 है और यहाँ पे 3 कहीं भी नहीं दिया गया है। तो ये हमारी क्या है? ये सम संख्या नहीं है। तो दोस्तों आपको सम संख्या क्लियर हो गया होगा कि कोई भी संख्या जिसमें 2 से भाग चला जाए तो वो हमारी क्या होती है? सम संख्या होती है। अब दूसरे नंबर पे आते हैं जो कि हमारी है विषम संख्या। कौन सी है? विषम संख्या। विषम संख्या जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑड नंबर बोलते हैं, ऑड नंबर। अब बात करते हैं दोस्तों की विषम संख्या क्या होती है। वे संख्याएं जिसमें 2 से भाग चला जाए वे क्या होती हैं? हमारी सम संख्या होती हैं। लेकिन वे संख्याएं जिसमें 2 से भाग पूर्णता ना जाए, ना कटे पूर्णता, वो हमारी संख्याएं जो होती हैं वो हमारी विषम संख्याएं होती हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे हमारा 3 लिखा हुआ है, क्या इसमें 2 से भाग जाएगा? जैसा कि हमने ऊपर भी देखा था वो 5 था, लेकिन यहाँ पे 3 है, क्या इसमें 2 से पूर्णता भाग जाएगा? तो आप कहेंगे कि 2 से ये नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 है, 2 का टेबल इसमें नहीं जाता है। तो ये हमारी क्या है? ये हमारा विषम संख्या है। अब बात करते हैं, एक और लेकर देखते हैं कि या 9 लेते हैं। तो 9 में क्या 2 का टेबल जाएगा? 2 से पूर्णता कटेगी? आप कहेंगे कि 9 2 से पूर्णता नहीं कटेगी, अर्थात इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। तो ये हमारी क्या हो गई? विषम संख्या हो गई। इसी तरह एक और उदाहरण लेकर देखते हैं बड़ा सा कोई। तो यहाँ पे मान लो 6 5 2
4 और यहाँ पे 9 दे दिया गया। अब कैसे जानेंगे कि ये हमारी विषम संख्या है कि सम संख्या है? तो दोस्तों अब बात करते हैं कि विषम संख्या कैसे जानेंगे। इसमें जो इकाई अंक है वो क्या होना चाहिए, 2 0 2 4 6 8 होना चाहिए। तो ये हमारी क्या आ जाती है, सम संख्या हो जाती है। लेकिन यहाँ पे 9 दिया गया है, अर्थात सम संख्या नहीं है तो विषम होगी, क्योंकि इसमें 2 से भाग नहीं जा रहा है। वे संख्या जिसमें 2 से भाग ना जाए पूर्णतः वो हमारी क्या होती है, विषम संख्या होती है। यहाँ पे 0 8 होता है, मतलब 2 से भाग चला जाता है पूर्णतः, तो सम हो जाती है, लेकिन नहीं जाएगा तो विषम हो जाएगी। तो जाहिर सी बात ये हमारी कौन सी संख्या है, विषम संख्या हो गई। तो आपको समझ में आ गया होगा कि वे संख्याएं जो होती हैं जिसमें 2 का भाग ना जाए वो क्या होती है, विषम संख्या होती है। वे संख्या जिसमें 2 का भाग चला जाए वो कौन सी संख्या होती है, वो सम संख्या होती है, जैसा कि आपने बता दिया। अब जानते हैं कि दोस्तों यदि विषम संख्या और सम संख्या को लिखना है तो कौन से रूप का प्रयोग करना है। दोस्तों विषम व सम संख्याओं के रूप होते हैं। एक तो रूप होता है 2n। n क्या होता है, n यहाँ पे दोस्तों संख्या जो हमारा n होता है, यहाँ पे जो होता है n वो प्राकृतिक संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या। यहाँ पे दोस्तों ये रूप होता है सम संख्याओं का। यहाँ पे यदि हम 1 लिखेंगे तो हमें सम संख्या ही प्राप्त होगी, 2 लिखेंगे तो ही सम संख्या प्राप्त होगी, 3, चाहे आप यहाँ पे कोई भी संख्या लिख लो आपको सम ही संख्या प्राप्त होगी। चलो लिखते देखते हैं। यहाँ पे मान लो हमने लिख दिया 4, तो 4 दूनी कितना होता है 8, जो कि एक क्या है, सम संख्या। यहाँ पे मान लो हमने n का मान 16 लिख दिया, n बराबर क्या लिख दिया 16, तो हमें 2n दिया गया। 16 का 2 से के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 32। ये भी क्या है, 2 इकाई अंक है, मतलब ये क्या है, सम संख्या है। और इसका जो रूप होता है इसका होता है 2n+1। n की जगह पे आप कोई भी संख्या लिख लो, कोई भी प्राकृतिक संख्या लिख लो, आपको विषम संख्या ही प्राप्त होगी। 2n में सम संख्या प्राप्त होगी और 2n+1 में विषम संख्या प्राप्त होगी। चलो यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे मान लो हमने 2 लिख लिया, तो 2 n की जगह पर 2 दूनी 4 हो जाएगा और +1 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, जो कि क्या है, एक विषम संख्या है। तो दोस्तों ये क्या होता है, सम व विषम संख्याओं के रूप होते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि सम संख्या व विषम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। वे संख्या जिसमें 2 का भाग चला जाए सम संख्या, जिसमें ना जाए वो विषम संख्या होती है। चलो अब दोस्तों बात करते हैं इसके अगले टाइप्स पर कि अगला भाग कौन सा है, उसको समझते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं, हम अगले टाइप्स की ओर बढ़ते हैं, जो कि अगला टाइप्स क्या है हमारा, जो तीसरे नंबर पे है, उसको समझेंगे भाज्य संख्या कौन कौन से। हमने सम को समझा, विषम को समझा, अब हमारी अगली संख्या जो हमारी संख्या होगी वो भाज्य संख्या होगी। कौन सी भाज्य संख्या, तो यहाँ पे तीसरे नंबर पे क्या लिखेंगे, भाज्य संख्या, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं, कंपोजिट नंबर, NUMBER नंबर। दोस्तों ये हमारी क्या हो गई, भाज्य संख्या। चलो आप जानते हैं कि भाज्य संख्या क्या होती है। दोस्तों वे संख्याएं हमारी होती हैं जिनमें हम क्या करते हैं, 1 से भाग दें तो भी चला जाए भाग पूर्णता, उस वाली जो संख्या है उससे भी भाग दें तब भी पूर्णता संख्या में भाग चला जाए, और कोई भी अन्य संख्या से भाग दे तब भी पूर्णता भाग चला जाए। जैसे कि हम चलो समझते हैं, जैसे कि वे संख्याएं होती हैं जिनमें अन्य संख्या जिसके 3 कॉमन होते हैं। चलो देखते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे लिख लिया 8, यदि हम 8 में 8 का भाग दें, क्या ये पूर्णता चला जाएगा भाग? आप कहेंगे कि हाँ चला जाएगा, क्योंकि 8 का नाम 8 होता है, एक बार चला जाएगा। यदि इसमें हम 1 से भाग दें तो आप कहेंगे कि हाँ 1 से भी चला जाएगा, 8 बार 1 अट्ठा 8 होता है, 8 बार चला जाएगा। क्या इसके अलावा अन्य संख्या से भाग जाएगा? आप कहेंगे कि हाँ इसमें तो जाएगा, 2 का भी जाएगा, 4 का भी जाएगा, भाग चला जाएगा। तो चलो देखते हैं इसमें किसका भाग जा रहा है, 2 का भी जा रहा है और 4 का भी जा रहा है। तो ये हमारी क्या हो गई, भाज्य संख्या हो गई। क्या हो गई, भाज्य संख्या। इसी तरह हम दूसरा कोई प्रश्न लेते हैं, मान लो यहाँ पे ले लिया 5, इसमें 1 का जाएगा भाग, आप कहेंगे कि हाँ 1 का तो चला जाएगा, 1 बच्चे 5 होता है, 5 बार चला जाएगा। क्या इसमें 5 का भाग जाएगा? आप कहेंगे कि 5 का भी चला जाएगा। तो इन दोनों का भाग चला जाए, लेकिन खुद से भी जाना, खुद से चला जाए, 1 से चला जाए, लेकिन अन्य संख्या से कोई भी भाग जाएगा इसमें? आप कहेंगे कि अन्य संख्या जैसे कि 2 3 हो गई, क्या उससे भाग जाएगा इसमें? आप कहेंगे उससे तो नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें 2 ही से भाग जा रहा है, एक तो 1 से जा रहा है, एक तो खुद से जा रहा है, लेकिन अन्य संख्या से भाग नहीं जा रहा है। तो ये हमारी क्या है, ये भाज्य संख्या नहीं है। दोस्तों वे संख्याएं होती हैं भाज्य संख्याएं जिसमें हम भाग दें, 1 से तो जाएगा भाग, वो खुद से भी भाग चला जाए, लेकिन इन दोनों को छोड़कर अन्य संख्या से भी भाग चला जाए, वो हमारी क्या होती है, भाज्य संख्याएं होती हैं। जैसा कि हमने जाना कि ये 5 भाज्य संख्या नहीं है। इसी तरह हम अगला लेते हैं प्रश्न, यहाँ पे जैसे कि हमने ले लिया 9,
9 में क्या अन्य संख्या से भाग जाएगा? एक को छोड़कर व इसको खुद को छोड़कर क्या कोई अन्य संख्या से भाग जाएगा? आप कहेंगे कि हाँ चला जाएगा। कौन सी संख्या? 3 संख्या। किस वाली संख्या से जाएगा? 3 से भाग चला जाएगा। 3 या 9, अर्थात 9 क्या है? भाज्य संख्या है। चलो एक और लेते हैं, 7। 7 में क्या 7 से भाग जाएगा? चलो ठीक है। 1 से भी भाग चला जाएगा? चलो ठीक है। लेकिन क्या अन्य संख्या से भाग जाएगा? एक व खुद को छोड़कर क्या कोई अन्य संख्या से भाग जाएगा? आप कहेंगे कि अन्य संख्या से, हाँ 2 3 जैसे कि हो गए, तो आप कहेंगे कि इसमें तो कोई भी संख्या का भाग नहीं जाएगा। तो ये क्या हमारी भाज्य संख्या नहीं है। क्या है? भाज्य संख्या नहीं है, कंपोजिट नंबर नहीं है। दोस्तों तो दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा कि भाज्य संख्या क्या होती है। वे संख्या है जिसमें खुद से भाग चला जाए, अन्य संख्या से भी भाग चला जाए और एक से भी भाग चला जाए, वे क्या होती है? भाज्य संख्या होती है। अब बात करते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होती है। इसके चौथे नंबर पे क्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या दोस्तों, भाज्य संख्या का ही उल्टा क्या होता है? अभाज्य संख्या होता है, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। अब अभाज्य संख्या समझते हैं। दोस्तों वे संख्याएं जिसमें खुद से भाग जाए और एक से भी भाग जाए लेकिन अन्य संख्या का भाग ना जाए। जैसा कि हमने भाज्य संख्याओं में देखा कि एक से भी जा रही थी, खुद से भी जा रही थी, वह अन्य संख्याओं से भी भाग जा रहा था, तो हमारी भाज्य संख्याएं हो रही थी। लेकिन अभाज्य में क्या देखना है आपको? एक से जाए भाग लेकिन खुद से चला जाए, वह लेकिन अन्य संख्याओं से भाग ना जाए, वो हमारी संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्या होती है। जैसे कि लेते हैं, चलो हमने ले लिया यहाँ पे 2। क्या 2 में एक से भाग जाएगा? आप कहेंगे कि हाँ एक से भाग चला जाएगा, क्योंकि 1 दूना 2 होता है, 2 बार पोटा भाग चला जाएगा। क्या 2 का भाग जाएगा? आप कहेंगे कि हाँ 2 का भी जाएगा। 2 एकन्नम 2 होता है। क्या कोई अन्य संख्या से भाग जाएगा? आप कहेंगे कि अन्य संख्या ऐसी कोई भी नहीं है जिसमें 2 का भाग चला जाए। तो ये क्या है हमारा? ये हमारा 2 है, जो अभाज्य संख्या है। और ये दोस्तों सबसे छोटी अभाज्य संख्या माना जाता है। जब भी आपके प्रश्न में ऐसा कोई आए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए, तो वो हमारी क्या होगी? 2 संख्या होगी, क्योंकि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। अब चलो बात करते हैं दूसरी संख्या को लेकर। जैसे कि हम ले लेते हैं 11। 11 में क्या एक का भाग जाएगा? आप कहेंगे कि हाँ एक का भी जाएगा और खुद का भी चला जाएगा। 11 का नाम 11, एक का 11 भर देंगे तो 11 बार चला जाए भागा, तो भाग चला जाएगा। अब क्या इसमें अन्य संख्या का भाग जाएगा? जैसे 2 4 5 6, तो आप कहेंगे कि इसका तो भाग नहीं जाएगा। तो ये क्या हो गई? ये हमारी अभाज्य संख्या हो गई। तो वे संख्याएं जिसमें खुद का भाग चला जाए, एक का भाग चला जाए, लेकिन अन्य संख्याओं का भाग ना जाए, वो हमारी क्या होती हैं? जो प्राइम नंबर होते हैं, उन्हें ही तो क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अगले टाइप्स की ओर, कि हमारा अगला जो है टाइप्स वो क्या है, उसको समझते हैं कि किस तरह से समझना है। दोस्तों हमने 4 टाइप्स पढ़ लिए, सम, विषम, भाज्य और अभाज्य संख्या। इनको क्लियर भी कर लिया। अब हमारा जो अगला टाइप्स होगा वो होगा 5वें नंबर पे, जो है वो सहभाज्य। से अभाज्य, और जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर से अभाज्य संख्या। यहाँ पे संख्या दोस्तों है जो हमारी है वो क्या है? को प्राइम नंबर। इसको समझते हैं कि ये क्या होता है। दोस्तों इसमें क्या होता है कि हम 2 संख्या लेते हैं, ऐसी 2 संख्या जिनका जो एचसीएफ होता है, मासा होता है, वो 1 होना चाहिए, वो हमारी क्या होती है? संख्या सहभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे कि हम मान लो कि हम यहाँ पे ले लेते हैं 2 और 3। यदि आपसे मैं पूछूं कि इसका मासा क्या होगा? मासा दोस्तों क्या होता है कि ऐसी संख्या जिसमें दोनों में भाग चला जाए, वो हमारा क्या होता है? मासा होता है। जैसा कि इसमें यदि एक का भाग दे, इसमें भी चला जाएगा और इसमें भी चला जाएगा, मतलब एक हमारा क्या? मासा है। जैसे कि हम यहाँ पे ले लेते हैं 6 8। ऐसी ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों में भाग चला जाए? तो आप कहेंगे कि 2 है, 2 ताही 6, 2 चक्कू 8, तो 2 हमारा क्या हो गया? मासा हो गया। तो दोस्तों ऐसी तो वे संख्याएं, ऐसी 2 संख्याएं जिसमें क्या हो? जिसका मासा 1 हो, वो क्या होती है? हमारी से अभाज्य संख्या होती हैं। दोस्तों इसका मासा क्या होगा? तो आप कहेंगे कि इसमें कौन कौन सी संख्या भाग चला जाए? आप कहेंगे कि ऐसी एक ही संख्या है, एक नंबर है, जो इसमें भी भाग चला जाएगा, इसमें भी भाग चला जाएगा, तो इसका मासा क्या होगा? 1 होगा। और हमने पढ़ा है जैसा कि वे संख्याएं जिनका मासा 1 हो, वो हमारी सहभाज्य संख्या होती है। तो 2 और 3 हमारी क्या हो जाएंगी? सहभाज्य संख्या हो जाएंगी, क्योंकि इनका मासा 1 है। चलो दूसरी संख्या लेकर देखते हैं। मान लो हमने यहाँ पे 2 संख्या ले लिया, यहाँ पे 2 संख्या ले लिया, 2 और यहाँ पे ले लिया 6।
यदि हम इनका मासा की बात करें कि ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों में भाग चली जाए, तो आप कहेंगे कि एक है, एक दूनी दो और एक छक्का छः, 6 बार एक से चला जा रहा है। लेकिन क्या कोई अन्य संख्या है इसमें? आप कहेंगे कि अन्य संख्या, हाँ 2 दिख रहा है दोस्तों, तो 2 से इसमें भी भाग चला जाएगा। एक बार 2 इकन्नम 2 और 2 तिया 6, तो वे संख्याएं जिनका मासा सिर्फ एक हो वो हमारी सहअभाज्य संख्या होती है। लेकिन इसमें एक को छोड़कर भी 2 भी मासा आ रहा है, 2 भी आ रहा है, तो ये हमारी क्या है, ये हमारी अभाज्य सहअभाज्य संख्या नहीं है, कोप्राइम नंबर नहीं है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि वे संख्याएं जिनमें एक मासा आता है वो हमारी क्या होती है, सहअभाज्य संख्या होती है। चलो एक और उदाहरण लेकर देखते हैं। मान लो यहाँ पे हमने ले लिया 2 और 7, इसका मासा क्या होगा, एक के अलावा क्या कोई मासा होगा? आप कहेंगे कि इसका एक ही होगा, क्योंकि 7 में भाग तो जाता ही नहीं। 2 से भाग देंगे तो 2 इकन्नम 2 और 7 में नहीं जाएगा। फिर 7 से भाग देंगे तो 7 इकन्नम 7 और इसमें नहीं जाएगा फिर भाग। अब सिर्फ एक ऐसी संख्या है जो दोनों में भाग चला जाएगा, मतलब हमारा यहाँ पे मासा कितना आ रहा है, एक आ रहा है, और एक आ रहा है, और वे संख्या जिसमें मासा एक है वो हमारी सहअभाज्य संख्या होती है। तो 2 और 7 जो हमारी हो जाएंगी सहअभाज्य संख्या हो जाएंगी, को प्राइम नंबर हो जाएंगे। तो दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा कि इससे अभाज्य संख्याएं क्या होती है। वे दो संख्याएं जिसका मासा क्या हो, एक हो, वो हमारी क्या होती है, को प्राइम नंबर होती है। अब हम बढ़ते हैं अगले टाइप्स की ओर, और हम जानते हैं कि हमारा अगला टाइप्स क्या है। दोस्तों अब हम बात आते हैं प्राकृतिक संख्या। कौन सी संख्या है? प्राकृतिक संख्या, जिसे प्राकृतिक भी संख्या बोलते हैं, प्राकृत भी बोलते हैं और प्राकृतिक भी बोलते हैं। आप जो भी चाहें वो लिख सकते हैं। तो प्राकृतिक संख्या, आपको कहीं कहीं इसे प्राकृत संख्या भी लिखा हुआ मिलेगा। तो इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर बोलते हैं, जैसा कि इंग्लिश में इसे बोलते हैं। अब बात करते हैं कि ये प्राकृतिक संख्या क्या होती है। दोस्तों जो हमारी एक से स्टार्ट होती हैं, दोस्तों वे संख्याएं जो एक से स्टार्ट होके और चलती चली जाती है, एक से स्टार्ट होती है, वे संख्याएं वो प्राकृतिक संख्या होती है। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? वे संख्या जो एक से प्रारंभ होती है। तो एक संख्या एक से प्रारंभ होती है। मान लो हम यहाँ पे लिख दिया 1 2 3 4 5, और इस तरह चलते चले गए, वो सभी हमारी क्या हो गई? प्राकृतिक संख्या हो गई, क्योंकि ये कहाँ से स्टार्ट हो रही? एक से स्टार्ट हो गई। तो हमारी 2 क्या हो जाएगी? प्राकृतिक संख्या हो जाएगी। 3 प्राकृतिक संख्या, 4 प्राकृतिक संख्या, ये हमारी सभी क्या हो जाएंगी? प्राकृतिक संख्या हो जाएंगी। जो हमारी एक से स्टार्ट होकर जो अनंत तक जाती है वो सभी हमारी क्या होती है? प्राकृतिक संख्या होती है। अब हम बात करते हैं कि प्राकृतिक संख्या जान ले, जो वे संख्या जो एक से प्रारंभ होती है वो हमारी प्राकृतिक संख्या होती है। अब हम बढ़ते हैं अगले टाइप्स की ओर। जैसा कि अब हमारा अगला टाइप है 7वें नंबर पे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? जिसे इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं। होल नंबर क्या बोलते हैं? होल नंबर बोलते हैं। आज दोस्तों ये हमारी पूर्ण संख्या क्या होती है? जो दोस्तों हमारी प्राकृतिक संख्या होती है, इनमें हम 0 बढ़ा दे तो वो हमारी क्या हो जाती है? पूर्ण संख्याएं हो जाती है। मान लो हमने ये क्या लिखा? प्राकृतिक संख्या लिख लिया। जो एक से आरंभ होती हैं वो हमारी प्राकृतिक संख्या होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये अनंत तक चलते चले जाओ। इसी तरह जब हम प्राकृतिक संख्याओं में 0 बढ़ा दें तो वो हमारी कौन सी संख्या होती है? पूर्ण संख्या हो जाती है। जैसे कि मान लो हमने यहाँ पे 0 बढ़ा दिया, क्या क्या 0 बढ़ा दिया, और फिर हम वही लिखते चले जाएंगे 1 2 3 4 5, तो ये सभी हमारी क्या हो जाएंगी? प्राकृतिक संख्या हो जाएंगी। 0 क्या है? आप कहेंगे कि ये प्राकृतिक संख्या नहीं है, ये पूर्ण संख्या है। और ये क्या है? ये हमारी प्राकृतिक संख्या है और पूर्ण संख्या भी है। ये क्या है? ये प्राकृतिक भी और पूर्ण संख्या भी है। लेकिन वे संख्याएं दोस्तों जो 0 से आरंभ हो उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं। और वे संख्याएं जो 1 से आरंभ हो उसे क्या बोलते हैं? उसे प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। और प्राकृतिक संख्याओं में 0 बढ़ाने से हमारी क्या संख्या बन जाती है? पूर्ण संख्या बन जाती है। अब बात करते हैं जो अब हमारी अगली संख्या होगी वो होगी पूर्णांक संख्या, और इसी से रिलेटेड पूर्णांक संख्या भी है। जैसा कि हमने यहाँ पे किया उसी तरह उसमें भी करेंगे, और क्या बढ़ाएंगे इस पे बात करते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले टाइप्स की ओर। अब हम जानते हैं कि हमारा अगला टाइप्स कौन सा है, और हमने जैसा कि इससे पहले पूर्ण संख्या व प्राकृतिक संख्याओं को पढ़ा जो कि इन दोनों से ही रिलेटेड है। दोस्तों अब हमारा जो अगला टाइप्स होगा वो है पूर्णांक संख्याएं, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटीजर नंबर भी बोलते हैं। तो अब हमारा अगला टाइप्स जो कि 8वें नंबर पे है। हमने 7 टाइप्स पढ़ लिए वास्तविक संख्या के। अब हम 8वें टाइप्स की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम क्या बताया आपको?
जिसका नाम है पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या, और जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटीजर नंबर, इंटीजर्स नंबर। तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया है कि जो हमारी पूर्णांक संख्या है वो पूर्ण व प्राकृतिक संख्याओं से ही रिलेटेड है। दोस्तों हमने जैसा कि पढ़ा कि प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं, जो एक से स्टार्ट होती हैं। पूर्ण संख्या क्या होती है, जब हम प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को बढ़ा देते हैं तो हमारी पूर्ण संख्या से बन जाती है। अब हम प्राकृतिक पूर्णांक संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या दोस्तों जब हम माइनस की संख्याओं को भी ऐड कर दें पूर्ण संख्या में जब हम माइनस की संख्याओं को ऐड कर देते तो हमारी पूर्णांक संख्या बन जाती है। चलो इसको समझते हैं। जैसे कि मान लो हम यहाँ पे लिख देते हैं माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, ये कौन सी है, ऋणात्मक संख्या है। इसी तरह अनंत तक चलती गई। फिर हमारी जो पूर्ण संख्या होती है उसमें हमने क्या किया, माइनस की संख्याओं को शामिल कर दिया। अब माइनस पूर्ण संख्या हमने क्या पढ़ा था, 0 पढ़ा था, और हमने क्या पढ़ा था, 1, 2, 3, 4 और 5, इस तरह अनंत तक जाते हैं। दोस्तों ये हमारी किस चिन्ह की संख्या, ये प्लस की संख्या है, और ये वाली किस की संख्या, ये माइनस की संख्या, वो हमारा 0 है। तो ये हमारी क्या होती है, ये पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है। और पूर्ण संख्या में जब हमने माइनस की संख्याओं को शामिल कर दिया हमारी क्या बन गई, पूर्णांक संख्या बन गई, जिनके हम इंटीजर नंबर भी बोलते हैं इंग्लिश में। अब दोस्तों ये भी 3 प्रकार की होती है, जो हमारी पूर्णांक संख्या होती है ये 3 प्रकार की होती है। चलो इनको समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले नंबर पे आता है माइनस वाली। जो हमारी माइनस वाली संख्या होती है इनको बोलते हैं ऋणात्मक, क्या बोलते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या बोलते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, जिससे पहले नंबर पे क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, जो हमारा 0 होता है इसे शून्य पूर्णांक संख्या बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, शून्य पूर्णांक, इसे शून्य पूर्णांक संख्या बोलते हैं। और जो हमारी प्लस की संख्या होती है उन्हें धनात्मक पूर्णांक संख्या बोलते हैं। क्या, धनात्मक, और पूर्णांक संख्या बोलते हैं जो हमारी प्लस वाली होती है। तो इसके क्या होते हैं, पूर्णांक संख्याओं के 3 प्रकार होते हैं, जैसे कि हमने जान लिया माइनस वाली ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, शून्य को शून्य पूर्णांक संख्या, और धनात्मक वाली संख्या को धनात्मक पूर्णांक संख्या। ये हमारे 3 प्रकार के होते हैं। और हमने क्या किया, पूर्ण संख्याओं में माइनस की संख्याओं को शामिल कर दिया, हमारी कौन सी संख्या बन गई, इंटीजर्स नंबर बन गए। अब हम बढ़ते हैं अगले टाइप्स की ओर। अब हम जानते हैं कि हमारे 9वें नंबर पे कौन सा टाइप्स है। तो दोस्तों जो हमारा अगला टाइप्स है उसे क्या बोलते हैं, उसे परिमेय संख्या बोलते हैं। जैसा कि हमने परिभाषा में भी पढ़ा था, वास्तविक संख्या की परिभाषा में परिमेय संख्या, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर, क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। तो दोस्तों जैसा कि हमने वास्तविक संख्या की परिभाषा में पढ़ा था कि वे संख्याएं जो परिमेय व अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होता है उन्हीं को क्या बोलते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं वास्तविक संख्याएं, परिमेय व अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को। तो अब हम समझते हैं कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं और अपरिमेय संख्या क्या होती है। लास्ट हमारी यही 2 टाइप्स बचे हुए हैं, हमने 8 टाइप्स को क्लियर कर लिया है। अब हम 2 टाइप्स को पढ़ेंगे। हमारे कितने टोटल टाइप्स होते हैं संख्या के, 10 टाइप्स होते हैं। 10 टाइप्स हमको पढ़ने थे। हमने 8 क्लियर कर लिया, अब 2 को पढ़ना है। तो अब बात करते हैं परिमेय संख्या क्या होती है। दोस्तों परिमेय संख्याएं वे संख्या होती हैं जिसको हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। P क्या है, P कोई भी पूर्णांक संख्या है, Q क्या है, Q भी कोई पूर्णांक संख्या है। तो दोनों क्या है, जहां P व Q क्या है, पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक, P व Q पूर्णांक संख्या है। और जैसा कि हमने जान लिया है कि पूर्णांक संख्या कौन कौन सी होती है, -1 2 3 4, 0 1 2 3 4, प्लस की हो चाहे माइनस की, ये हमारी पूर्णांक संख्या होती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि P व Q जगह पर कोई भी पूर्णांक संख्या वो हमारी क्या होती है, क्या होती है, परिमेय संख्या होती है, जिसे हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात को आपको ध्यान में रखना है कि Q है, Q जो हर में लिखा हुआ, ऊपर वाली संख्या अंश वाली होती है, नीचे वाली हर वाली होती है। जो हर वाली संख्या है वो 0 नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए, 0। Q बराबर नॉट इज इक्वल टू 0, अर्थात Q वाली संख्या हमारी 0 नहीं होनी चाहिए, वरना हमारी परिमेय संख्या नहीं होगी। तो अब हमको इस रूम में लिखना है। चलो उदाहरण लेकर देखते हैं हम कैसे पहचानेंगे कि हमारी कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। दोस्तों आपको P अपॉन Q के रूप में लिखा होगा, यदि नहीं लिखा है तो आप कैसे जानते हैं, चलो इसको समझते हैं। मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है 1/2,
क्या ये हमारी परिमेय संख्या है? आप कहेंगे हाँ, पी अपॉन क्यू के रूप में परिमेय संख्या है। जैसे कि हमने लिख दिया यहाँ पर, यहाँ पे मान लो लिख दिया हमने 4, क्या ये परिमेय संख्या है? आप कहेंगे कि भाई ये तो पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं है, ये हमारी परिमेय संख्या नहीं है। दोस्तों ऐसा नहीं है, ये परिमेय संख्या है। अब कैसे? दोस्तों जब भी कोई संख्या के नीचे कोई भी अंक नहीं लिखा होता है तो उसके नीचे एक छिपा रहता है, क्योंकि एक का भाग जब 4 में देते हैं तो 4 ही आ जाता है, तो क्या करते हैं, सिर्फ सिंपल 4 लिख देते हैं। लेकिन एक क्या होता है, छिपा रहता है, इसलिए 4/1 के रूप में हम इसे लिख सकते हैं। अर्थात ये क्या हो गया, ये हमारी परिमेय संख्या है। चलो हम अगली संख्या पे बात करते हैं। क्या हमारी 5 परिमेय संख्या है? आप कहेंगे कि हाँ 5 परिमेय संख्या है। क्या? अब हम अगली संख्या की ओर बढ़ते हैं। क्या ये वाली संख्या 1/√3, क्या ये हमारी परिमेय संख्या है? क्या आपको कैसे पता चलेगा ये परिमेय संख्या है? आप कहेंगे कि हाँ ये परिमेय संख्या है, क्योंकि पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा हुआ है। दोस्तों यहाँ पर ये परिमेय संख्या नहीं है। जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि जो हमारी पी और क्यू संख्या होगी वो पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, लेकिन आपको दिख रहा होगा कि √3 पूर्णांक संख्या नहीं है। क्या नहीं है? पूर्णांक संख्या नहीं है, तो ये हमारी क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। इसको आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं, क्या ये हमारी 1/√4 परिमेय संख्या है? तो दोस्तों आप कहेंगे कि ये तो भाई पूर्णांक संख्या नहीं है, अर्थात ये परिमेय संख्या नहीं है। फिर गलत हो गए। अब ये परिमेय संख्या है, आप कैसे जानेंगे? दोस्तों जब भी हमारी अंडर रूट में कोई भी संख्या लिखी हो और उसे हम क्या कर सकते हैं, जैसे पूर्ण, लेकिन वह किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग हो। जैसा कि यहाँ पे 4 क्या है, को 2 का पूर्ण वर्ग है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसे क्या हम इस रूप में लिख सकते हैं, 2 को 1/√4 को 1/2 लिख सकते हैं। आप कहेंगे हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि 4 है, 2 का पूर्ण वर्ग है, तो 2 लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, अब क्या ये परिमेय संख्या है? आप कहेंगे कि हाँ अब ये परिमेय संख्या है, क्योंकि दोनों अंश व हर क्या है, अंश व हर पूर्णांक संख्याएं हैं, तो ये हमारी क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। लेकिन ये वाली हमारी परिमेय संख्या नहीं थी, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग नहीं था और ये हमारी पूर्णांक संख्या भी नहीं थी, तो इस तरह की संख्या हमारी परिमेय संख्या नहीं होती है। तो दोस्तों आपको क्लियर हो गया कि होगा कि परिमेय संख्या क्या होती है। वे संख्या जिन्हें पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ पी व क्यू क्या होती है, पूर्णांक संख्या होती है, और क्यू बराबर नॉट इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, मतलब क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए, जो हर वाली संख्या है। यदि हम क्या करते हैं, 2 के नीचे 0 लिख देते हैं, तो ये हमारी क्या है, परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि क्यू की जगह पे क्या है, 0 है, तो ये हमारी क्या है, परिमेय संख्या नहीं। अब दोस्तों अब हमारा जो लास्ट जो टाइप्स बचा है वो हमारा है अपरिमेय संख्या। परिमेय तो क्लियर कर लिया, अब परिमेय आ गया, आप तो मान लो आपको परिमेय आ जाएगा। तो परिमेय आपको आ गया है, तो अपरिमेय आपको आने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप जानते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टाइप्स की ओर। जैसा कि हमने परिमेय संख्या को पढ़ लिया है, अब हम पढ़ते हैं अपरिमेय संख्या। आपको परिमेय संख्या क्लियर हो गई है, तो अपरिमेय संख्या आपको क्लियर होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। दोस्तों आप जानते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं 10 नंबर पर कौन सी हमारी संख्या है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, और जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। जैसा कि परिमेय संख्या को रेशनल बोलते हैं, उसी के जगह के क्या लगा दे, ई आई आर लगा दे, तो इरेशनल नंबर हो जाएगा, इरेशनल नंबर। तो अब बात करते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। दोस्तों वे सभी संख्याएं जो हमारी जो परिमेय संख्या होती हैं, उनको छोड़कर जो हमारी संख्याएं बचती हैं वो हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। कौन कौन सी संख्या होती है, परिमेय संख्या जो हमारी होती हैं उनको हटा दो, और जितनी भी संख्या हमारी बचती हैं वो हमारी अपरिमेय संख्या होती है, और इनको हम पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। चलो जानते हैं कि अपरिमेय संख्या कौन कौन सी है, और हम कैसे जानेंगे कि अपरिमेय संख्या होंगी। हमने तो जान लिया कि परिमेय संख्या कौन कौन सी होगी, जो पी अपॉन क्यू के रूप में लिखी होंगी वो हमारी परिमेय संख्या होंगी, और अंडर रूट में होनी चाहिए। अंडर रूट में होंगी तो मान लो वह पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए, तभी हमारी परिमेय संख्या होगी। पी अपॉन क्यू के रूप में होना चाहिए, क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए, और जो संख्या अंश व हर में पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि हमारी अपरिमेय संख्या कौन कौन सी होगी। जो हमारी परिमेय संख्या ना हो वो हमारी अपरिमेय संख्या होगी, जैसा कि मैंने आपसे बताया। अब जानते हैं कि कैसे पहचानेंगे कि हमारी अपरिमेय संख्या। जैसे कि मान लो हमने यहाँ पे लिख दिया 1/√2, क्या ये हमारी परिमेय संख्या है? आप कहेंगे कि ये वाली हमारी परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि पी अपॉन क्यू के रूप में तो है, लेकिन जो हमारा हर है, हर वहां पे √2 लिखा है, और 2 किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होता है। अर्थात जो हमारा नीचे हर वाली संख्या है वो पूर्णांक संख्या नहीं है।
माइनस में ना है, ना जीरो है, ना प्लस में। तो ये हमारा क्या है, ये हमारी अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है। अब हम दूसरा नंबर लेते हैं। जैसे कि मान लो हम यहाँ पे ले लेते हैं दूसरी संख्या कोई भी, मान लेते हैं कि यहाँ पे हमें दिया गया है √3। क्या ये हमारी परिमेय संख्या है? आप कहेंगे कि परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे √3 है। √3 अर्थात यह पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि ये पूर्णांक संख्या नहीं है और पूर्ण वर्ग नहीं है, अर्थात ये जो √3 परिमेय संख्या नहीं है। तो ये कौन सी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी दोस्तों। चलो एक और लेते हैं उदाहरण, √5। ये क्या परिमेय संख्या है? ये भी परिमेय संख्या नहीं है। तो ये कौन सी संख्या होगी? ये अपरिमेय संख्या होगी। दोस्तों जब भी आपको अपरिमेय संख्या देखना है तो वो आपको अंडर रूट के रूप में लिखी हुई मिलेगी। जब भी आपको देखना है वो आपको अंडर रूट के रूप में लिखी हुई मिलेगी, यदि आपको पहचानना है कि अपरिमेय संख्या है या नहीं है, अंडर रूट में लिखी हुई मिलेंगी। दूसरी बात, तो आपको अंडर रूट में जब लिखी हुई मिलेंगी ना, तो जो अंडर रूट में जो संख्या होगी वह किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होगा। यदि पूर्ण वर्ग होगा तो वो परिमेय संख्या हो जाएगी। इसलिए अंडर रूट में कोई भी संख्या होगी वह पूर्ण संख्या, वो मतलब कि जो हमारी संख्या होगी वो किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो ये हमारी क्या है? ये हमारी अपरिमेय संख्या है। अब हम एक और लेते हैं संख्या, जैसे कि हम यहाँ पे इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 3 माइनस √5। ये हमारी क्या हो गई? ये हमारी अपरिमेय संख्या हो गई, क्योंकि ये परिमेय संख्या नहीं है। अब कोई भी संख्या ले लेते हैं, इसी तरह ले लेते हैं 3 प्लस √6। ये क्या है? ये हमारी अपरिमेय संख्या, क्योंकि ये परिमेय संख्या नहीं है। इसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते, क्योंकि ये हमारी अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या नहीं है। तो ये कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्या है। अब एक और अच्छा हमारा एक जो हमारा उदाहरण है उसे आपको अवश्य ध्यान रखना है। आपने पाई का तो नाम सुना ही होगा, पाई, जो कि बेस्ट उदाहरण है अपरिमेय संख्या का। आपको प्रश्नों में या आपको एग्जाम देने जा रहे हैं तो वहां पे अधिकतर ये पाई पूछा जाता है कि क्या पाई एक परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या। आपको उदाहरण भी दिए जाते हैं, 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उसमें पूछ दिया जाता है पाई क्या परिमेय संख्या है, क्या अपरिमेय संख्या है, क्या भाज्य है, क्या अभाज्य है। तो दोस्तों इस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आता है और अधिकतर एग्जाम में आया भी हुआ है। तो दोस्तों ये बेस्ट उदाहरण है अपरिमेय संख्या का। दोस्तों ये क्या है? ये अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या पाई है, जो अपरिमेय संख्या है। आप कहेंगे कि भाई ये तो पाई कैसे अपरिमेय संख्या हो गई? क्योंकि इसे तो 22/7 लिखा जा सकता है। ऊपर वाली जो संख्या वो भी पूर्णांक संख्या, नीचे वाली जो संख्या वो भी पूर्णांक संख्या है। तो अब तो ये तो भाई परिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या कैसे हो जाएगी? चलो जानते हैं। दोस्तों पहली बात तो इसका 22/7 मान होता है वो लगभग होता है। पूर्णतः 22/7 मान होता नहीं, लगभग में होता है। और जब हम इसको 7 से भाग देते हैं ना, 7 से 22 में भाग देते हैं ना, तो हमें संख्या जो प्राप्त होती 3.14 और 1 4 1 3 7 इस तरह अनंत तक चलती रहती, ये कभी भी रुकती नहीं है। और दोस्तों ये पूर्णता मान नहीं होता है 22/7, पाई का मान पूर्णता नहीं होता है, ये लगभग में मान होता है। इसलिए ये क्या होती है? ये पाई जो होता है वो एक अपरिमेय संख्या होती है, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा है, इरेशनल नंबर। तो दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। अंडर रूट में लिखी हुई मिलेंगी, किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होगा, तो वो हमारी क्या होती है? अपरिमेय संख्याएं होती है। क्या अब इसमें देखते हैं, क्या हमारी जो ये वाली संख्या है, एक √2/0 लिख दें, क्या ये हमारी अपरिमेय संख्या है? आप कहेंगे कि ये वाली, ये दोस्तों हमारी अपरिमेय संख्या नहीं है। दोनों बातों में आपको ध्यान रखना है, जब परिमेय संख्या हो उसका हर 0 हो तो वो परिमेय संख्या भी नहीं होगी, और अपरिमेय की भी बात करें जिसके नीचे में जो हर है वो 0, वो अपरिमेय संख्या भी नहीं होगी। तो दोस्तों इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। जैसा कि हमने आज अंक गणित को पढ़ा, अंक गणित क्या होता है इसको जाना, अंक गणित के कितने टाइप्स होते हैं, और टाइप्स जो हमने जो संख्या पढ़ा था उसके टाइप्स कितने होते हैं, 10 टाइप्स होते हैं, जिसको हमने इस वीडियो में क्लियर किया। दोस्तों इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए क्या 0 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। आपको कमेंट में लिखना है कि 0 क्या परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, ये आपको कमेंट में लिखना है और बताना है, इसका आंसर देना है। फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि हाँ 0 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों आपको यदि वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।